हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई, इंडिया की सबसे मोस्ट अवार्डेड स्कूटर की अगर नाम आती है तो लोगों के दिलों में सबसे पहले आती है टीवीएस की जुपिटर। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीवीएस का जो जुपिटर है ये सबसे पहली चीज़ तो बजट फ्रेंडली स्कूटर है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके घर में कोई फीमेल्स हैं तो फीमेल्स के लिए बहुत इजी है। क्योंकि ये लाइट वेट के साथ है और इसमें फीचर्स भी आपको काफ़ी शानदार मिलते हैं। और फीचर्स वाइज भी देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू अदर स्कूटर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, जो कि पर्सनली अगर घर की लेडीज़ लोग हैं या लड़कियां हैं ना, उनको फीचर्स देखकर थोड़ा सा ये स्कूटर और भी ज़्यादा कूल लगता है। और यही कारण है कि इंडिया में लगभग सारे डीलरशिप के पास इस स्कूटर को परचेज करने के लिए वेटिंग पीरियड जो है वो लगा होता है। इसीलिए टीवीएस ने इसका नाम रख दिया मोस्ट अवार्डेड स्कूटर। भाई, क्योंकि लोग इसके तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं। मोस्ट अवार्डेड, मोस्ट डिमांडिंग ये स्कूटर टीवीएस की जुपिटर है। अब ये टीवीएस जुपिटर 110 सीसी लेना कितना उचित है, और जो लोग ले लिए हैं वो लोग भी बहुत कंफ्यूजन में है कि भैया मैं टीवीएस जुपिटर खरीदा हूँ और मैं माइलेज से परेशान हूँ। तो आपको मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से टीवीएस जुपिटर अपने पास भी रखा हूँ, बट ये है कि मैट ब्लैक में है और मेरे पास जो सेम यही वेरिएंट, यही गाड़ी कॉपर में आपको है। ठीक, तो अपना मैं एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मुझे माइलेज कब ज़्यादा मिली थी, सर्विस कैसे करानी है, मेंटेन कैसे करना है। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसकी हेडलाइट सेक्शन जो है ना, ये हेडलाइट सेक्शन अगर आपको मैं दिखाऊं तो हेडलाइट देखोगे फुल्ली एलईडी सेटअप में आपको इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग मिलता है और ये स्मार्ट कनेक्ट। अब ये कहोगे स्मार्ट कनेक्ट सिर्फ देखने से ही है या इसमें कुछ फीचर्स भी हैं, तो स्मार्ट कनेक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में जाकर टीवीएस कनेक्ट ऐप होता है, टीवीएस कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करो। टीवीएस कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके सीट के नीचे में एक नंबर दिया रहता है, वो नंबर से रजिस्टर्ड करो। जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका जो स्कूटर है फुली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ इस पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये फाइबर बॉडी के साथ आती है। यहाँ पर टीवीएस का बैजिंग देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे मोस्ट अवार्डेड स्कूटर ऑफ इंडिया टीवीएस जुपिटर, ये स्टिकर आपको मिल जाता है। और फ्रंट की इसकी जो शोकेस है ये थोड़ा सा बाकी सारे स्कूटर्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये काफ़ी शानदार लगता है, क्योंकि फुल्ली एलईडी आपको इसमें डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप कह सकते हो एक तरीके से कनेक्टेड लाइट मिलेगा। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको टीवीएस आईगो असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब ये टीवीएस आईगो असिस्ट क्या होता है कि अगर आप ट्रैफिक पे हो और ट्रैफिक पे गाड़ी आपकी बंद हो गई तो आपको इसमें सेल्फ दबाने का ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली एक बार इसके ब्रेक को प्रेस करना है और इसके थ्रॉटल को थोड़ा सा बढ़ाना है, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ट्रैफिक में आपके माइलेज को बढ़ाने के लिए और आपके तेल को बचाने के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ साथ इस साइड से आप आकर दिखाइएगा तो यहाँ पर इसकी मैं सस्पेंशन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको इसकी जो सस्पेंशन है ये फुल्ली टेलीस्कोपिक टाइप की सस्पेंशन मिल जाती है। और वहीं टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। जिसकी ब्रेक डायमेंशंस की बात करें तो लगभग 130 mm की आपको ब्रेक डायमेंशंस मिलेगी। और डिस्क ब्रेक की ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये जो बीच बीच में कटिंग, ये आपको रोटोपेटल डिस्क होता है। रोटोपेटल डिस्क में क्या होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में भी हार्श ब्रेक मारते हो तो आपकी जो डिस्क पैड ये है ना, ये गर्म नहीं होती है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ ना, तो सबसे पहले जो लोग खरीदते हैं उनकी हाइट बहुत लोगों की लंबी होती है तो किसी की शॉर्ट होती है। उनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि बैठने के बाद ये जो हमारा पैर है उसका लेग रूम कितना होगा। तो देखो जी, मेरा हाइट 6 फीट है और मैं जब इस स्कूटर पर बैठता हूँ ना, तो मेरा जो लेग रूम सेक्शन है, ये सेक्शन जो आप देख रहोगे, ये लेग रूम सेक्शन काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलती है। इसके साथ आप एक बार नज़दीक से लाकर ये सेक्शन को दिखाइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डॉटेड वाइट कलर का जो करे गए हैं ना, ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। और इसके साथ साथ इसके फ्यूल टैंक को खोलना बहुत इजी है, क्योंकि अब आपको फ्रंट से ही तेल लेना है। जैसे आप बाइक में तेल लेते हो उसी तरह आप यहाँ से इसके फ्यूल टैंक को ओपन करके ले सकते हो। फ्यूल टैंक की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो लगभग ये 5.2 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी। बट फ्यूल टैंक कहाँ पर है वो कहोगे भाई वो भी तो दिखाओ, क्योंकि ये स्कूटर अभी तक इंडिया की ऐसी स्कूटर है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। अंडर सीट स्टोरेज आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कितना मिलता है, कैसा है, मैं दिखाऊंगा भी। लेकिन बात करते हैं हम लोग फ्यूल टैंक की, तो 5.1 लीटर का जो फ्यूल टैंक है 5.2 लीटर का, ये आपको इसके पैर के नीचे ये सेक्शन जो है यहाँ पर आपको इसका फ्यूल टैंक मिलता है। अब बहुत लोगों का ये भी डाउट है कि भाई अगर वहाँ पर फ्यूल टैंक मिलेगा तो खराब रास्ते में जो गाड़ी नीचे से सटती है तो उसमें तो हमारा फ्यूल टैंक डैमेज हो जाएगा या फ्यूल टैंक से कोई लीकेज आ जाएगा, पेट्रोल गिरने लगेगा, दिक्कत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 125 सीसी में भी कंपनी ने वैसा ही करा है।
पिछले 2-3 सालों से 2 सालों से मैं लगभग जान रहा हूँ, 2 सालों से मार्केट में आ रही है। अभी तक वैसा कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो फिट एंड फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ इधर एक बार और नज़दीक लाकर दिखाइए, यहाँ पर इसकी हैंडल बार सेक्शन में की तरफ। तो ये देखोगे सबसे पहले लेफ्ट हैंडल बार की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, तो ये देखोगे यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम और पास लाइट आपको इसी में मिलता है। पास लाइट ऐसे होता है और हाई बीम और लो बीम, ठीक है। इसके अलावा हैज़ार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर आपको दोनों एक ही है। हैज़ार्ड लाइट को ऑन करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा 1-2 मिनट तक, उसके बाद आपका हैज़ार्ड ऑन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हॉर्न सेक्शन, ये हो गया आईगो असिस्ट। अगर ये आपका ऑन रहेगा, उसके बाद अगर आप ब्रेक को लगा के सेल्फ को थोड़ा सा बढ़ाते हो तो स्टार्ट हो जाएगी। और ये अपना वॉइस असिस्ट हो गया, और इसी में इंटीग्रेटेड आपको सेल्फ के बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे। आते हैं इसके मीटर कंसोल सेक्शन पे। तो मीटर कंसोल देखोगे फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है, जिसमें टाइमिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसके अलावा ट्रिप एफ तक आपको शो करता है, ऑडोमीटर शो करता है, इको मोड शो करता है, आपका स्पीडोमीटर काफ़ी बड़ा है, रेंज शो करता है, DTE मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी, कि आपके फ्यूल टैंक में कितना तेल है और उस तेल में आपकी ये स्कूटर कितना चल जाएगी, वो आपको रेंज शो करता है। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्यूल गेज शो करता है, इससे आप मोड को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ऑडोमीटर लगा दिया है, इसके बाद अभी मैं चाहूँगा तो रियल टाइम इकोनॉमी देख सकता हूँ, ट्रिप ए देख सकता हूँ, और अगर कुछ मुझे सेट करना है तो मैं अपना इजीली यहाँ से सेट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ अब आते हैं हम लोग इसके पीछे साइड में। तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आप देखोगे ये फुली मैट का पोर्शन है। इसके अलावा ये मेटल बॉडी का भी यूज़ करा गया है। साइड में आप यहाँ पर देखोगे तो जुपिटर लिखा गया है। रेयर सेक्शन से अगर आप एक बार देखते हैं इसको, तो रेयर सेक्शन से भी आपको कनेक्टेड LED लाइट्स मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप इसके बेस मॉडल पे जाते हो तो बेस मॉडल में आपको कनेक्टेड लाइट नहीं मिलेंगे, बस ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक ही लाइट जलते हुए मिलता है, इधर आपको लाइट नहीं मिलता। बट ये टॉप एंड मॉडल है, तो टॉप मॉडल में आपको यहाँ भी लाइट कनेक्टिंग पूरा जलते हुए मिलेगा, फ्रंट सेक्शन से भी मिलेगा। यहाँ पर आपको एक TVS का बेसिंग देखने को मिल जाता है, नीचे में अपना सारा सेक्शन वही चीज़ है। इस साइड से अगर आप आकर यहाँ पर दिखाइएगा तो इस गाड़ी का एग्जॉस्ट सेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से आपको छोटा सा एग्जॉस्ट मिल जाता है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 113.3 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको इंजन मिल जाता है, जो कि फैन कूल्ड इंजन होता है। लगभग 8.02 PS की पावर प्रोवाइड करती है और 9.2 न्यूटन मीटर के आसपास ये अपना टॉर्क भी प्रोवाइड करती है। ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, लगभग 163 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और इस स्कूटर की अगर मैं कर्व वेट की बात कर लूँ तो कर्व वेट आप एक बार पूरा स्कूटर उस साइड से जाकर दिखाइए। इस स्कूटर की जो कर्व वेट है वो लगभग आपको 106 kg, 106 kg 106 kg के आसपास आपको इसकी कर्व वेट मिलती है। और हाँ, आप इंतजार करोगे कि भाई बूट स्पेस कब दिखाओगे, तो ये देखो बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक की सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाली ये स्कूटर है। लगभग 35 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी अंडर सीट स्टोरेज मिलती है। इसमें आप 35 लीटर तक का सामान रख सकते हो, और सबसे अच्छी चीज़ कि आप दो इसमें हेलमेट भी रख सकते हो। इसके अलावा अपना TVS जो है वो फर्स्ट एड किट और कुछ अपना मोबिलिटी किट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसमें अभी कोई भी एक्सेसरीज़ नहीं लगाया गया है। एक्सेसरीज़ के तौर पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक साइड स्टैंड लगाया गया है, बाकी वैसा कोई खास एक्सेसरीज लगाया नहीं गया है। इस स्कूटर की जो एक्स शोरूम कीमत है वो लगभग 90,000 एक्स शोरूम कीमत है। और ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूँ तो भाई ऑन रोड कीमत 1,07,000 1,07,000 के आसपास ये 110 सीसी की जो स्कूटर है इसकी ऑन रोड कीमत भी है। लेकिन मुद्दे की बात कि भाई आप जो स्कूटर खरीदे थे उसका क्या हाल है। तो देखो जी, माइलेज के लिए बहुत मेरे को कमेंट आते हैं कि भाई TVS जुपिटर आज ही खरीद के आया हूँ, माइलेज से परेशान हूँ। तो ये एक ऐसी स्कूटर है जिसमें 1-2 सर्विस होने के बाद ना आपका माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। जैसे पहला दूसरा सर्विस आप करा लोगे उसके बाद आपको माइलेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप एट अ टाइम देखोगे तो आपको ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो सर्विस कॉस्ट आती है वो भी बहुत मिनिमम आती है। मैं करीब फ्री सर्विस अगर मैं कराता हूँ तो ये 600-500 रुपये के आसपास, 500 से 600 रुपये के आसपास ये नॉर्मल सर्विस हो जाती है। बाकी मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती है। बट ये है कि अगर आप 50-100 किलोमीटर चला लिए तो आपको एक बार ब्रेक टाइट कराने पड़ते हैं। तो वो कोई भी आप स्कूटर परचेज करोगे तो उसमें आपको ब्रेक जो है वो टाइट कराने ही पड़ेंगे। बाकी राइडिंग वाइज अगर आपको मैं बताऊँ तो ये स्कूटर जो है वो बहुत अच्छा स्मूथनेस के साथ चलती है। और टॉप स्पीड अभी तक मैं इसको ले गया हूँ लगभग 86 के अराउंड में टॉप स्पीड ले गया हूँ। बाकी बहुत तरीके का इसका माइलेज टेस्ट हमारे आप यूट्यूब चैनल पे है। आप मेरा पहला 1 साल पहले का वीडियोस देखोगे तो मैंने बहुत माइलेज टेस्ट करा है। हमेशा मुझे जो ये स्कूटर है माइलेज 45, 42, 48, 49 मतलब 50 के नीचे दी है और 42 से ऊपर दी है। 42 से ऊपर और 50 के नीचे आप जैसा चलाओगे वैसा आपको माइलेज मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।